अरे मालिक, नौकर की बेटी के लिए इतनी कीमती चीज क्यों? नौकर की बेटी बोला ये? पिताजी ठीक ही तो कहते हैं ना बाबूजी। अब तू भी बड़ों के बीच में बोलने लग गई। क्यों रे रामू, तुझको हम क्या नौकर समझते हैं? हमारी बेटी ने जो इम्तिहान में कारनामा दिखाया है, पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है। ये साड़ी उसी का इनाम है। पसंद है? बहुत अच्छी है। इसमें तो अपनी बसंती बिल्कुल सरस्वती लगेगी। जा बेटी, जरा पहन के तो आ जा। नहीं माँ जी, आज नहीं। कॉलेज में जिस दिन इनाम बांटने का फंक्शन होगा, उस दिन बाबूजी के दिए हुए सारे कीमती तोहफे पहनकर जाऊंगी और इसी साड़ी में इनाम लाकर सबसे पहले आप दोनों के चरणों में रख दूंगी। शिक्षा का बहुत फायदा है, बहुत अच्छी चीज है शिक्षा। पहला फायदा तो यह है कि फजर फजर जो पेपर आता है तो आदमी पढ़ लेता है, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब बच्चे लोग अपने स्कूल चले जाते हैं तो माँ बाप को जरा शांति मिल जाती है, नहीं तो घर में बदमाशी कर करके माँ बाप के नाक में दंग कर देते हैं। और तीसरा शिक्षा का फायदा यह है कि जब स्कूल कॉलेज होता है तो टीचर लोग को नौकरी मिल जाती है। अब जैसे कॉलेज नहीं होता तो ये प्रिंसिपल यहां थोड़ी बैठी होती, बेचारी भूखी मर रही होती कहीं। तो यह फायदा है तालीम का। अब और भी फायदा हम बता सकते हैं, पर कहा मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरी जगह जाना हुआ, अपॉइंटमेंट है। तो आप लोग ताली वाली मत बजाइए, अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए। सबसे पहला इनाम कुमारी गीता भार्गव, स्पोर्ट्स गर्ल। थैंक यू। और सबसे स्पेशल इनाम पूरे कॉलेज में फर्स्ट आने के लिए कुमारी बसंती को। सर मेरा हाथ। ठहरो बसंती, डिबेट का फर्स्ट प्राइज भी बसंती को। अच्छा, म्यूजिक का फर्स्ट प्राइज भी कुमारी बसंती को। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनाम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की जानब से एक छोटी सी पार्टी रखी गई है। आप साहिबान से गुजारिश है कि इस पार्टी में जरूर शामिल हों। बसंती बेटी, बहुत देर हो चुकी है, डिनर हम अटेंड नहीं कर सकेंगे। अच्छा, लेकिन बाबूजी, प्रोफेसर शीला ने तो मुझे केटरिंग का इंचार्ज बनाया है, मेहमानों को खाना खिलाना होगा। इतने इनाम देकर वेटर का काम करवाती हैं तुमसे? मुझसे तो देखा नहीं जाएगा। चलिए ना पापा। मुझे तो पहले ही पता था तू भाग जाएगी। मैं गाड़ी भेज दूंगा तुम्हारे लिए। जी अच्छा बाबूजी। चलें? अच्छा, बाय बाय। लखन, अरे बसंती कहाँ है? सर वो बसंती तो वहां नहीं मिली सर। नहीं मिली? क्या मतलब? मैं तो वहां टाइम पर पहुंच गया था सर, काफी देर इंतजार भी किया, लेकिन जाने कहाँ गायब हो गई वो। क्या मतलब गायब हो गई? तूने उसे ठीक से ढूंढा भी? क्या हुआ मेरी बेटी को? कहाँ गई वो? तुम चिंता मत करो रामू, मैं खुद जाकर उसे ढूंढ कर लाता हूँ। सर, साफ जाहिर है कि लड़की का रेप करने के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। आइए सर, कातिल लाश को इस कुएं में फेंककर फरार हो गया। आप लोग कानून के अफसर हैं, आपका हाथ किसने पकड़ा? आप तलाश करें, ढूंढें,
उन वहशी दरिंदों को जिन्होंने उस मासूम बच्ची की असमत दरी की, जिन्होंने उसका खून किया है। खून। अगर देश की हिफाजत करनी है और अपने बच्चों को बचाना है तो इन पापियों का सर्वनाश करना होगा। जो जुर्म करते हैं घिनामने से घिनामना, लेकिन इस चालाकी के साथ कानून की गिरफ्त में ना आए। शर्मा जी। यस सर। यह कब्जा कन्हैयालाल की इमारत को गिरा देने का ऑर्डर। अरे ठीक है यार, हुई गवा, हम नशे में थे, जरा लवलापाटा कर लिया। अरे मगर तोरे गुंडे किस काम के हैं साले, बेवकूफ गधे नालायक हैं। उनको चाहिए था कि लाश को ले जाकर कहीं दफन कर देते या फिर उसका टुकड़ा बना के मछली को खिला देते, तो ले जाके खुले कुएं में फेंक दिया और वो लाश हमरे जुनम के दुश्मन कलेक्टर के हाथ में लग गई। अरे तुम तो मंत्री हो, झूठ बोलकर चक्कर चलाकर बच जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा? उसने मेरी बिल्डिंग को गिरा देने का ऑर्डर पास करवा दिया है। अरे ऐसे बहुत पास को हम ना पास किया है। ये किसी सरकार का तख्ता नहीं जो 24 घंटे में पलट सकता है। ईंट पत्थर की बिल्डिंग है, जिसको गिराना बहुत मुश्किल काम है। एक काम करो, राजधानी चलने की तैयारी करो। हिमाचल की बिल्डिंग ना गिराई जाए, इसका हम तुमको स्टे ऑर्डर दिलाई देते हैं, और उस रात को हम यहाँ नहीं थे, इसका जरा चक्कर चलाई लेते हैं। स्टे ऑर्डर? क्या बात करते हैं शर्मा जी? कब्जा कन्हैयालाल बिल्डिंग गिराने के खिलाफ कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाने गया है। शाम तक वापस आ जाएगा सर। शाम तो भी बहुत दूर है। जब तक कि अदालत की मोहर लगे हुए स्टे ऑर्डर के कागजात यहां पे आएंगे, तब तक हमारे हुक्म की तामील होगी और वो बिल्डिंग, उसकी हर दीवार गिरा दी जाएगी। तुम जा सकते हो। ओके सर। डैडी, कानून को तोड़ने के लिए जो लोग कानून का ही सहारा लेते हैं, कानून के पास उनका कोई इलाज है या नहीं? देर है, अंधेर नहीं है कानून की दुनिया में। जल्दी चलो ड्राइवर। सेठ जी, आप जिस काम से गए थे वो काम हो गया ना? साहब, ज्वालाजी वाली माता की इच्छा है। और सुनो, दुकानें गिराने मजदूर तो नहीं आए ना? शायद नहीं आए सेठ। जल्दी चलो। ठीक है सेठ। अरे ये तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझको? जहाँ ले जाना चाहिए। अबे उस तरफ नहीं, इस तरफ। लेकिन इस तरफ ले किधर जा रहे हो भाई? तेरी दावत करनी है कब्जा। चल चल चल। अरे लेकिन मुझको साड़ी क्यों बना दी तुम लोगों ने? रवि, ये बिल्कुल लखनऊ की मुन्नी बाई लग रही है ना? अरे हटो, मुझको शर्म आती है। तो ठीक है, शाम तक यही शर्माती रहो, समझे? नहीं, मुझे जाना नहीं तो मेरी दुकानें गिरा दी जाएगी। अरे यही तो हम चाहते हैं। अरे हमारा मकसद भी तो यही है। पड़ी रहो यही मुन्नी बाई। अरे क्या? अरे रुको। ये बताओ, तुम स्टे ऑर्डर को ठोकर मार के ये कन्हैयालाल की बिल्डिंग काहे गिरा दिया? मुझे कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला। अरे मिलता कैसे, जबकि स्टे ऑर्डर तो मेरे हाथ में था। और फिर तुमने अपने बेटे को भिजवाकर मुझे एयरपोर्ट से अगवा करवा लिया, और फिर उसने मुझे वो वंदे मातरम प्रेस में ले जाकर मेरी ऐसी गत बनवाई और मुझे कैद करवा दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे बेटे ने खुद मुझसे कहा था, और मैंने अपने कानों से सुना था कि मकान के गिरने तक मुझे कैद में रखा जाएगा, और तुम्हारे बेटे ने मुझे कैद में रखा था। तुम्हारे मकान के गिरने से मेरे बेटे का क्या ताल्लुक? क्या ताल्लुक? अरे तुम क्या समझते हो, हम इतने गधे हैं? हम नहीं समझते कि बाप बेटी की मिली भगत है। जगत प्रताप, तुम अपने अधिकार का बहुत गलत फायदा उठाया। अपने अधिकार का मैंने कभी नाजायज फायदा नहीं उठाया, और जहाँ तक इनका ताल्लुक है मैं कह चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुमको मालूम है कि नहीं मालूम? हमको कुछ नहीं मालूम है। हम खाली इतना जानते हैं कि तुम कसूरवार हो, और कसूरवार को अपने किए की सजा मिल के रहेगी। तुमने इतनी चालाकी से छाप मारा कि लाठी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे तुम जैसे मनमानी करने वाले ऑफिसर तो देश के माथे पर कलंक है। वो कितना शरीफ और महान इंसान है, तुमको मालूम है? तुम ऐसे शरीफ इंसान का घर गिरा दिया, वो भी अपने बेटे के हाथ में। मेरे बेटे का नाम न लो, ये सब बात गलत। क्या गलत है? तुम हियर का दलील पेश कर रहे हो। जाके अपने बेटे से पूछो, जाओ पूछो, हिम्मत है? खड़े खड़े हिया दलील पेश करता है। अरे हमको भी मालूम है तुम जैसे आदमी का घर कैसे बर्बाद किया जाता है। जाओ। जी हाँ, मैंने किया। आप ही ने तो कहा था डैडी कि सच्चाई और इंसाफ के बीच एक सीधी बाल सी भी बारीक लकीर है। जब मैंने देखा कि वो बेईमान लोग एक गलत मकसद के लिए उस लकीर को पार कर रहे हैं, तो तंग आकर मैंने भी उस लकीर को पार किया। लेकिन उस लकीर को पार करने की जरूरत
अगर मैं वो लकीर पार नहीं करता डैडी, तो आप उस पाप के घर को गिरा सकते थे। उस बिल्डिंग को गिराना क्या इंसाफ नहीं है? अगर आपका कानून इंसाफ के रास्ते रोकने की कोशिश करता है, तो फिर क्या जरूरत है ऐसे कानून की? जिस मकसद को मैं इंसाफ मानता हूं डैडी, मैंने उसी को जीत दिलाई है। तुम्हारी ये जीत मेरे लिए एक शर्मनाक हार साबित हुई रवि। एक जलील और नीच आदमी के सामने मुझे अपने उठे हुए सर को झुकाना पड़ा। अपनी जहरीली जबान से मुझ पर वो अंगारे बरसाता रहा और मैं खामोश खड़ा सुनता रहा। मुझ पर इल्जाम है कि तुमने कन्हैया लाल का अगवा जो किया, उसको औरतों के कपड़े पहनाकर तुमने जो जलील किया, उसके स्टे ऑर्डर को जो तुमने फाड़ा, वो मेरी मर्जी से किया सब। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हैसियत से वो मुझे तुम्हारे इस जुर्म में बराबर का शरीक समझते हैं। अगर वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं डैडी, तो उनसे कह दीजिए कि वो साबित कर दे कि मैंने कोई गैर कानूनी काम किया है। कोई जरूरी नहीं है। एक कलेक्टर की हैसियत से मैं खुद तुम्हें मुजरिम करार दे सकता हूं। तुम्हारा मकसद चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, तुम्हारा तरीकाकार बिल्कुल गलत है। तुमने कन्हैया लाल का एयरपोर्ट से अगवा नहीं किया? जी नहीं, वो मैं नहीं था। तुमने कोर्ट का स्टे ऑर्डर उससे छीन कर फाड़ नहीं दिया? जी नहीं, मैंने नहीं फाड़ा। रवि, तुमने कब्जा कन्हैया लाल को जबरदस्ती औरतों के कपड़े पहनाए, उसको साड़ी पहनाई, उसके हाथों में तुमने चूड़ियां पहनाई, उसको जलील नहीं किया तुमने? जी नहीं डैडी, वो मैं नहीं था। समझ गया मैं। खूब चालाक हो गए हो तुम रवि। लेकिन ये खेल जो तुम मेरे साथ खेल रहे हो, ये हजारों साल पुराना खेल है। और इस खेल में एक से एक चालाक और खतरनाक आदमी भरे पड़े हैं इस दुनिया में, जो खेल खेल में सामने वाले की जान तक निकाल लेते हैं, लेकिन आखिरकार खुद अपने ही जाल में उलझकर खत्म हो जाते हैं वो। मेरी चेतावनी है बेटे, तुम इस खेल से दूर रहो। इस पाप सागर में भला के शातिर और ज़हीन इंसान ही बच सकते हैं। वो होते बहुत कम है, जैसे कि बेकरार समंदर में नमक। नमक जो पानी को खारा तो कर देता है, लेकिन खुद अपना वजूद खो देता है, उसका नामो निशान तक मिट जाता है। इसलिए रवि, मेरी बात सुनो। जिंदगी का रास्ता चाहे कितना ही दुश्वार सही, कठिन सही, मंजिल दूर सही, लेकिन नेक इंसान जो है वो सीधी राह चलेगा, क्योंकि यही है इंसानियत का सिद्धांत।